रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। शायद डी के जानता नहीं कि राणा की शतरंज का घोड़ा अढ़ाई घर नहीं चलता, सीधे राजा को मारता है। राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार वो बॉलीवुड सुपरस्टार जिनकी फिल्म मदर इंडिया ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई थी। राजकुमार बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा जिसकी डायलॉग की मिमिक्री लोग आज तक करते हैं। वेटर, याओ, 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 क्या मुझे खाएगा? नहीं नहीं, तुम्हारे होटल में इस वक्त गरम क्या है? गरम। बहुत कम एक्टर ऐसे होते हैं जो फिल्मों में अपनी एक अलग छाप छोड़ देते हैं। जहां आजकल के बहुत सारे एक्टर्स जो बिल्कुल आम बोलचाल में बात करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, वहीं अगर थोड़ा पीछे चलें तो आप देखेंगे कि पुरानी फिल्मों में हर एक्टर का अपना एक अलग अंदाज था। डायलॉग बोलने में एक रिदम थी, एक सुर था, एक स्टाइल था। फॉर एग्जाम्पल दिलीप कुमार का बिल्कुल अलग स्टाइल था। राजेश खन्ना, अमरीश पुरी, अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी और कुलभूषण खरबंदा यानी मिर्ज़ापुर के बाबूजी, सबका अपना एक यूनिक स्टाइल है। अगर ये लोग फिल्मों में काम ना करते तो मिमिक्री आर्टिस्ट किसकी मिमिक्री करते? राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल जैसे कॉमेडियन आखिर किसकी मिमिक्री करते? एक बात और, जो मैंने नाम लिए उनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स और भी हैं पुराने ज़माने के जिनका अपना एक अलग आइकॉनिक स्टाइल होता था। गदर 2 में आज भी लोग अमरीश पुरी को मिस कर रहे हैं। राजकुमार के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात जानने लायक है वो ये कि राजकुमार के अंदर अपना एक अलग स्टाइल था, एक एटीट्यूड था। हालांकि कुछ लोगों ने उनको मुंहफट भी कहा था। ऐसा ही कुछ अंदाज उनका फिल्मों में भी देखने को मिलता है। फिल्मों में आईएएस अफसर और तिरंगा में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का रोल निभाने वाले कलाकार राजकुमार फिल्मों में आने से पहले पुलिस में नौकरी करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में हुआ था। उस वक्त उनका नाम कुलभूषण पंडित था। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राजकुमार कर लिया। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो उनका पूरा परिवार भारत आकर मुंबई में रहने लगा था। मुंबई में आकर राजकुमार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। अब पुराने ज़माने में आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों के हीरो बनने की और फिल्मों में एंट्री लेने की अजीब कहानियाँ होती थी। कोई इंसान पहले आम जिंदगी जी रहा होता है, अचानक किसी डायरेक्टर की नज़र उस आदमी पर पड़ती है और वो उसे हीरो बना देता है। ऐसा ही कुछ हुआ राजकुमार के साथ भी। जिस थाने में राजकुमार की पोस्टिंग थी वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार फिल्म निर्माता बलदेव दुबे उनसे मिले। अब क्योंकि राजकुमार का बात करने का अपना एक अलग स्टाइल था, तरीका था, एक अलग टाइप का एटीट्यूड था उनमें, जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, तो बलदेव दुबे को राजकुमार का बात करने का तरीका काफ़ी पसंद आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। राजकुमार को भी ये ऑफर काफ़ी पसंद आया और उन्होंने तुरंत अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब राजकुमार की फिल्में रिलीज़ हुई तो राजकुमार के बोलने का अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आया था। आज भी लोग राजकुमार के बेस्ट डायलॉग सर्च करके देखते हैं और उन पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पर। उनकी फिल्मों में कई डायलॉग ऐसे होते थे जिन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं। साल 1965 में आई फिल्म वक्त का डायलॉग, जिसमें उन्होंने कहा था, इतनी नफरत भी कर सकता हूँ, मोहब्बत और नफरत। जिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इन सारे डायलॉग्स को आज भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे पहले किया करते थे। राजकुमार को अपनी फिल्मी करियर में असली पहचान मदर इंडिया फिल्म से मिली थी।
जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में एक चीज़ मशहूर थी कि अगर उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वह कैमरे के सामने ही उसे अपने हिसाब से बदल दिया करते थे। राजकुमार की और भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट फाड़कर रुमाल बना लिया था। ये बात है फिल्म जंगबाज की शूटिंग की, जब राजकुमार और गोविंदा एक साथ काम कर रहे थे। गोविंदा एक दिन बहुत ही बढ़िया शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ बैठे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा को लगा राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे। गोविंदा मन ही मन खुश हो रहे थे। 2 दिन बाद राजकुमार सेट पर आते हैं और राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ होता है। गोविंदा ये देखकर सन्न रह गए। भले ही गोविंदा ने धोती को फाड़कर रुमाल बनाने वाले गाने पर डांस किया हो, लेकिन राजकुमार ने भी गोविंदा की शर्ट फाड़कर रुमाल बना दिया। खैर, बात करें अगर राजकुमार की तिरंगा फिल्म की, तो सालों से ये फिल्म 15 अगस्त को किसी न किसी चैनल पर जरूर आ रही होती है। इस फिल्म में राजकुमार के साथ कई एक्टर्स ने काम करने को मना कर दिया था। सबसे पहले तिरंगा फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार नसीरुद्दीन शाह के पास गए। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो मैं काम करने से रहा। इसके बाद मेहुल कुमार ने रजनीकांत से बात की। रजनीकांत ने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है। इसके बाद रजनीकांत ने भी वही कहा जिसका मेहुल कुमार को डर था। रजनीकांत ने कहा, फिल्म तो अच्छी है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ मैं कैसे काम कर पाऊंगा? सेट पर कुछ टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद मेहुल कुमार ने एक और ज़बरदस्त एक्टर नाना पाटेकर से बात की। तब उन्होंने भी ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। खैर, मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को जैसे तैसे मना लिया तिरंगा फिल्म में काम करने के लिए। दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक मेहुल कुमार ने क्या बताया, सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। मैंने उन्हें यानी नाना पाटेकर को जैसे तैसे राज़ी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा, कौन कर रहा है? मैंने कहा, नाना पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत ख़राब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा, राज साहब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है, बस वो ये बोला, यानी नाना पाटेकर ने कहा कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे, तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक ही शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। रियल लाइफ में राजकुमारों जैसी जिंदगी जीने वाले राजकुमार अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक बार एक फिल्म के बैनर में फिल्म मेकर्स राजकुमार के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। राजकुमार ने कहीं ये पढ़ लिया और अपने रौबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है, अभी इसी समय बैनर चेंज करो। उसके तुरंत बाद वो बैनर चेंज किया गया। क्या आपको पता है कि अपनी आवाज़ की वजह से ही नाम कमाने वाले अभिनेता राजकुमार की आखिरी वक्त में आवाज़ ही चली गई थी और उसका कारण था कैंसर। अभिनेता राजकुमार को गले का कैंसर हो गया था। उस दौरान उन्हें खाने पीने से लेकर सांस लेने तक में तकलीफ होने लगी थी। राजकुमार की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और 3 जुलाई 1996 को राजकुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी इच्छा थी कि उनकी अंतिम यात्रा में बस उनके घर के लोग ही शामिल हों और ऐसा हुआ भी। जब उनका निधन हुआ तो सिर्फ उनके परिवार के और कुछ खास लोग ही शामिल हुए थे। बाद में उनके अंतिम संस्कार के बाद ही मीडिया और फैंस को इस बात की सूचना दी गई। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड सुपरस्टार राजकुमार, जो अपनी आवाज़ के लिए, अपने जज्बे के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए और अपने अंदाज के लिए जाने जाते थे। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नमस्ते। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है।